नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका सेट 2 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, संविधान की जो प्रस्तावना है यहाँ पर हम भारत के लोग शब्द जो हैं ये प्रयोग किया गया है संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है प्रस्तावना की। प्रस्तावना को हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रीएम्बल भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की संविधान का जो प्रस्तावना है इसे किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा इसे अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका देश से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना को। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है उसे कहाँ से लिया गया है? तो फिर इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। जो पहली स्वतंत्रता है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता जो है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा जो स्वतंत्रता हमें मिला गया है अनुच्छेद 19 से वो है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा जो है वो है भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा जो है वो है निवास की स्वतंत्रता। और छठवां जो है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जो कि हमें अनुच्छेद 19 से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है। जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा भाग 4। यहाँ पे ले लेता हूँ, भाग 4 जो है संविधान का, इसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और पूछा जाए किस अनुच्छेद में बताया गया है? फिर अनुच्छेद 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है और इसे आयरलैंड देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का जो फ्रेंड्स अध्यक्ष होता है ये 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है लोकसभा अध्यक्ष की। पूछा जाता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो आपका आंसर होगा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड देखो, मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये भारत के संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो आपका आंसर होगा भाग
4A जो है संविधान का, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है। भाग की बात होगी तो भाग 4A है। अगर अनुच्छेद की बात होती है तो अनुच्छेद 51A जो है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को फ्रेंड्स रूस देश से लिया गया है। ठीक है, रूस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। और मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट में ना 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसमें से जो फ्रेंड 10 मौलिक कर्तव्य है ना, वो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 उसमें जोड़ दिए गए थे। लेकिन फ्रेंड जो एक मौलिक कर्तव्य था इसे जोड़ा गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा एक को जोड़ा गया था। यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए मौलिक कर्तव्य, 11 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 10 जो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और जो एक था वो 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मैं जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद जो है ये भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। और फ्रेंड्स आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा, तो आपका आंसर है उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपका आंसर होगा एलिजा इम्पे। यहाँ पे लिख देता हूँ एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद 1892 जो है इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग कमेटी को हम मसौदा आयोग भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी और हिंदी में। ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो मसौदा आयोग है यानी ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन थे, होगा जो B.R. अम्बेडकर थे वो मसौदा आयोग यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A जो है संविधान का, यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये ऊपर ही समझा दिया था। ठीक है, और अगर बात करें एग्जाम में पूछा जाए किस भाग में बताया गया है मौलिक कर्तव्यों को, तो मैं आपको बता चुका हूँ भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग यह बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के बाद खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत का, इस राज्य का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है ये एक तरह का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवादी। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा के प्रचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साम्यवादी वर्ड है ना इसे हम कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी है, तो फ्रेंड्स टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम जिसे कि हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं द्वारा क्या रोका जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आज़ादी का हक। निवारक निरोध अधिनियम जिसे कि हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, इसके द्वारा आज़ादी का हक जो होता है इसे रोका जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वीं अनुसूची में। संविधान का जो 6वां अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता जिसे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता जिसे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में किया गया है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, टेट एग्जाम, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसमें यह बताया गया है कि राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनिधियों का यानी रिप्रेजेंटेटिव है। भारत में जो फ्रेंड्स लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या बोल सकते हो सेक्युलर राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मूलभूत अधिकार है। हमारे देश में जो फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है इसने सबसे पहले पंचायत राज को अपनाया था। यदि किसी जनजाति को सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। यदि किसी जनजाति को सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति है वो संसद के पास है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन है और जो टेस्ट है फ्रेंड्स, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना आप। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति करता है लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेकर सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेंड्स अभी करवाए हैं सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मेरा नया करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो गया है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चन अगर आपने बाद में पढ़ने हैं तो वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड। किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की स्थापना की गई है? आंसर है अनुच्छेद 315। लोकसभा अध्यक्ष डैश वर्ष तक
की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? आंसर है 5। मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आंसर है 42वें। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर है संसद। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? आंसर है बंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मसौदा आयोग जिसे कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? आंसर है अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है? आंसर है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? आंसर है कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी रवि XYZ ब्लॉग्स में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है 69वां। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है ना इन सभी क्वेश्चन का, वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आंसर है भाग 2। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है मौलिक अधिकार है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है B.R. अंबेडकर। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई? आंसर है साम्यवादी क्रांति। सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आंसर है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? आंसर है ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, निवारक निरोध अधिनियम जिसे कि हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट बोलते हैं द्वारा क्या रोका जा सकता है? आंसर है आज़ादी का हक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का हम, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? आंसर है 6वीं अनुसूची। समान नागरिक संहिता जिसे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं कब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आंसर है 44वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? आंसर है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? आंसर है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आंसर है भारतीय संविधान में 22 भाग हैं।
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आंसर है प्रतिनिधियों का, यानी रिप्रेजेंटेटिव। हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? आंसर है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या बोल सकते हो एक सेक्युलर राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है? आंसर है मूलभूत अधिकार है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज्य को अपनाया था? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जनजाति को सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद के पास। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, तो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? आंसर है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन पढ़ाए डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, कि पहले आप पढ़ लो, उसके बाद आप रिवीजन कर लो और उसके बाद आप टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी तरीके से फ्रेंड्स सारी वीडियो में क्वेश्चन करवाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बेस्ट तरीका नहीं होता पढ़ने का, समझने का और याद करने का। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी आपको टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय संविधान की राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,
कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश की संविधान से प्रेरित है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जाता है? संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लेकर आऊँ सारे क्वेश्चन एक लेवल वाले हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था? यदि किसी जनजाति को सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किससे प्राप्त है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है?
4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 41 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया और 41 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए, फिर उसके बाद मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, उसके बाद मैंने टेस्ट भी ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, मेरा करंट अफेयर का चैनल आ गया है। डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। ठीक है, चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी फ्रेंड्स प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल वाला PDF दिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, PDF की क्वालिटी बिल्कुल अल्टीमेट है। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसमें फ्रेंड्स हर तरह की वीडियो आती है, रवि XYZ ब्लॉग्स। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर आप जाके पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा वेबसाइट का नाम है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।